हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल इलेक्स गुरु पर FEEE विषय के लेक्चर नंबर 4 में। इस वीडियो लेक्चर में आज हम बात करेंगे डायोड, एक्टिव कंपोनेंट डायोड पर, डायोड के साथ साथ इसके टाइप्स और इसके एप्लीकेशंस पर भी। तो डिटेल में आज हम इस टॉपिक को पूरा कवर करेंगे। वीडियो आप पूरा ज़रूर से देखें। वीडियो पसंद आने पर आप वीडियो को लाइक करें। चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल आप ज़रूर से सब्सक्राइब करें। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं एक्टिव कंपोनेंट डायोड को। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने मटेरियल के टाइप्स स्टडी किए थे और उन मटेरियल टाइप्स में हमने ये देखा कि हमारे पास में कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर तीन टाइप के मटेरियल्स होते हैं। एक हमारे पास कंडक्टर होता है, एक इंसुलेटर होता है और एक सेमीकंडक्टर होता है। सेमीकंडक्टर मटेरियल हमने आपको ये बताया था कि सेमीकंडक्टर मटेरियल की जो कंडक्टिविटी होती है या जो चालकता होती है, ये चालकता कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में होती है। इसका मतलब ये है कि सेमीकंडक्टर कुछ पर्टिकुलर टेम्परेचर रेंज पर, जैसे 0 केल्विन पर, मतलब -273 डिग्री सेंटीग्रेड पर एक इंसुलेटर की तरह वर्क करता है। मतलब वो कंडक्शन नहीं करता है, लेकिन रूम टेम्परेचर पर अगर हम बात करें तो आपका सेमीकंडक्टर, रूम टेम्परेचर का मतलब हमने आपको बताया था, आप 27 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास का जो टेम्परेचर हम लेते हैं जनरली 20, 22, 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ये सब रूम टेम्परेचर हम बोल सकते हैं। तो 27 डिग्री सेंटीग्रेड को अगर मैं केल्विन में, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में कन्वर्ट करके आपको बताया था, तो हम 300 केल्विन की बात कर रहे हैं। 300 केल्विन पर ये जो सेमीकंडक्टर है, ये सेमीकंडक्टर कंडक्टर की तरह कार्य करने लग जाता है। फिर हमने ये भी देखा कि इस सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए हम इसके अंदर डोपिंग करते हैं। अगर हमने त्रिसंयोजी तत्वों से डोपिंग कर रखी है, ट्राइवेलेंट जो एलिमेंट्स अगर हमने उनसे डोपिंग कर रखी है, तो उस कंडीशन में पी टाइप मटेरियल बन रहा था। और पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी अगर हम किसी सेमीकंडक्टर, प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर ऐड कर रहे हैं, पंच संयोजी तत्व अगर हम उसके अंदर मिला रहे हैं, तो उस कंडीशन में हमें एन टाइप का मटेरियल मिल रहा था। तो ये बातें हमारे पिछले वीडियो लेक्चर से रिलेटेड है। अगर आपने वो वीडियो लेक्चर अभी तक नहीं देखा है तो आप उसे एक बार ज़रूर से देख लें, क्योंकि उसको देख करके जब आप इन सब चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए चीज़ें समझना आसान हो जाएगी। तो आइए अब हम बात करते हैं जो इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर का जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, डायोड, उसके टाइप्स और उसके एप्लीकेशंस की। डायोड का सिंबल अभी हम थोड़ी देर बाद देखेंगे। पहले हम समझ लें कि डायोड बेसिकली होता क्या है, ताकि कई बार स्टूडेंट्स को हमने देखा है कि एक डायग्राम देख करके उनके दिमाग में एक पिक्चर बन जाती है, वो पिक्चर ना बने, इसलिए हम आपको डायोड को ग्राउंड से उठा करके लेकर के आते हैं। डायोड कैसे बनता है? देखिए, डायोड बनाने के लिए एक सेमीकंडक्टर मटेरियल का एक वेफर लिया जाता है। अब ये वेफर क्या होता है? ये इस टाइप का एक कोई टुकड़ा है, उसको हम वेफर बोल रहे हैं। सेमीकंडक्टर मटेरियल का, प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल का ये एक वेफर है, एक सेमीकंडक्टर मटेरियल का टुकड़ा है। और जैसा कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, डिस्कस किया था कि कई सारी कंपनीज अपने इंडिया में या भारत में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगाने के लिए सरकारें कोशिश कर रही है, ट्राई कर रही है। तो वहाँ बेसिकली इस टाइप का वेफर प्रोसेस होगा। सबसे पहले एक वेफर प्रोसेस होगा, मतलब हम एक सेमीकंडक्टर मटेरियल का प्योर टुकड़ा, शुद्ध टुकड़ा बनाएंगे। इस शुद्ध टुकड़े के ऊपर हम क्या करने वाले हैं, एक तरफ हम पी टाइप मटेरियल्स क्या होते हैं, ये मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में क्लियर किया था, जो त्रिसंयोजी होते हैं, ट्राइवेलेंट होते हैं। जैसे बोरोन हुआ, एल्यूमिनियम हुआ, गैलियम, इंडियम हुआ, ये हम यहाँ पर मिलाते हैं। और एक तरफ हम क्या करेंगे, एन टाइप मटेरियल से डोपिंग करेंगे। एन टाइप मटेरियल जैसे हमने आर्सेनिक बताया, फास्फोरस बताया, इनसे हम क्या करेंगे, दूसरी तरफ डोपिंग करेंगे। तो क्या होगा, इस पर्टिकुलर पोर्शन में जिधर आप पी टाइप मटेरियल से डोपिंग कर रहे हैं, इधर होल्स बनने लग जाएंगे। और जिस तरफ आप एन टाइप मटेरियल से डोपिंग कर रहे हैं, इधर इलेक्ट्रॉन्स बनने लग जाएंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपको मिलने लग जाएंगे। अब देखिए, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स को मैं आयन पर कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, थोड़ा सा इस टर्मिनोलॉजी को आप अच्छे से समझ लें। जब मैं माइनस बना करके उस पर सर्कल बना करके एक छोटा सर्कल बनाऊंगा, एक वैकेंसी बनाऊंगा, तो इसको हम बोलते हैं होल। कई सारी बुक्स में अलग अलग टर्मिनोलॉजीज रहती है।
मैं जिस टर्मिनोलॉजी को यूज़ कर रहा हूँ वो मिलमैन हल्कियास की टर्मिनोलॉजी है, आप इस टर्मिनोलॉजी को यूज़ करें, इजी है। दूसरा होता है एक प्लस बना करके उसके ऊपर एक ऐसा बिंदु बना देते हैं, ये इस कंसेप्ट से है। ये इलेक्ट्रॉन है, बेसिकली ये फ्री इलेक्ट्रॉन है और ये होल है। होल है मतलब वैकेंसी है। अब क्या होता है, जब ये प्लस और माइनस क्यों लगाए, ये जब आयन अपना इस पर्टिकुलर मटेरियल से जब ये इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा, तो जब इलेक्ट्रॉन वो त्यागेगा तो वो धनावेशित हो जाएगा, एक बेसिकली जो आयन बचेगा वो धनायन बचेगा, इसलिए ये अंदर प्लस बनाया है। और जब ये एक आवेश को लेगा तो ये ऋणावेशित हो जाएगा, इसलिए इसके ऊपर क्या बनाया है, इसके सर्कल के अंदर हमने नेगेटिव बनाया है। तो क्या हो रहा होगा, जब आप इस चीज़ को यहाँ पर अब हम समझते हैं, बनाते हैं कि जब हमने इसको पी टाइप से डोपिंग की तो इस कंडीशन में यहाँ पर जैसे ही आपने डोपिंग की इस टाइप से होल्स का निर्माण होना चालू हो गया, इधर होल्स बन गए। और उधर क्या हुआ, इस तरफ क्या हुआ, इस तरफ आप देखिए ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स बन गए। थोड़ा सा आप समझिएगा इस चीज़ को, ये इलेक्ट्रॉन्स बन गए। क्यों बन रहे हैं होल्स और इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि हम इसके अंदर डोपिंग कर रहे हैं, हम इसके अंदर कुछ मटेरियल मिला रहे हैं, ट्राइवेलेंट पेंटावेलेंट मटेरियल मिला रहे हैं, उसकी वजह से एक तरफ इलेक्ट्रॉन्स बन रहे हैं, एक तरफ होल्स बन रहे हैं। अब एक धनावेश है और एक ऋणावेश है तो ऑब्वियसली वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो ये क्या, जैसे जैसे ये होल्स आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर अट्रैक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा, और अट्रैक्शन होगा तो क्या होगा, देखिए रिकॉम्बिनेशन होगा, मतलब ये फ्री इलेक्ट्रॉन निकल करके इस होल के अंदर चला जाएगा। और अगर इस होल के अंदर चला गया तो उस कंडीशन में क्या होगा, एक आयन की लेयर बन जाएगी। कैसे आयन की लेयर बनेगी, देखिए यहाँ पर, एक मिनट में कलर थोड़ा सा चेंज नहीं करता हूँ, यहाँ पर एक नेगेटिव आयन की लेयर बन जाएगी। ये रिकॉम्बिनेशन से बन रही है। कैसे रिकॉम्बिनेशन हुआ, एक इधर से ये आया, एक इधर से ये आया, इधर से ये आया, मतलब ये पॉजिटिव आया, इसने अपना इलेक्ट्रॉन त्यागा तो ये पॉजिटिव हो गया, इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो ये नेगेटिव हो गया। तो ऐसे धनायन और ऋणायन की इनके मिलने से इस प्रोसेस को बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन, है ना। इलेक्ट्रॉन होल रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन होल में जाकर के बैठ रहा है, तो वो रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस हो रही है। इस रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस से देखिए यहाँ पर कुछ आपको एक बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर बनता हुआ दिख रहा है। अच्छा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसी से अपना काम चलने वाला है। देखिए आप एक लेयर सा यहाँ पर प्लस माइनस की एक लेयर बन जाएगी। ये जो आप डोपिंग कर रहे हो तो उस डोपिंग प्रोसेस के बाद में इधर तो आपके पास एक्सेस होल्स है। अब मैं थोड़ा सा इसको क्राउडेड कर देता हूँ। इधर आपके पास बहुत सारे होल्स हैं और होल्स मतलब आपको वो वैकेंसी दिखानी पड़ेगी, है ना। और इधर आपके पास में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये इधर आपके पास मतलब ये असंख्य है ना, आप मतलब बहुत सारे हैं, ये ऐसा नहीं कि 5-7 बना दिए तो 5-7 ही होंगे। अब देखिए यहाँ पे एक बहुत सुंदर डायग्राम बन गया है। यही सुंदर डायग्राम आपका पीएन जंक्शन है। यही सुंदर डायग्राम आपका पीएन जंक्शन। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भैया ये क्यों बैठ गए इधर, ये क्यों नहीं चले जाते मिलन के लिए। ये इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर ये जो नेगेटिव की लेयर बनी, ये बेसिकली जंक्शन बन गया यहाँ पर। इसको हम बोलेंगे पीएन जंक्शन। इधर जो मटेरियल है ये पी टाइप का है, इधर मटेरियल एन टाइप का है, तो बीच में जो बना ये क्या बना, एक पी एन का जंक्शन। जंक्शन मतलब संधि, संधि जिसको अपन कहते हैं, एक संधि बन गई, है ना। अपना रेलवे स्टेशन का रेलवे जंक्शन आप बोल सकते हैं। तो ये एक संधि, बहुत सारी लाइंस आकर के वहां मिल रही है, इसलिए उसको अपन जंक्शन बोलते हैं। तो ये क्या हुआ, एक जंक्शन बना। अब इस जंक्शन पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको समझना है कि क्यों ये इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर नहीं जा रहे हैं और ये होल्स इधर से इधर नहीं जा रहे हैं। क्योंकि ये जो नेगेटिव लेयर है, ये नेगेटिव लेयर देखिए, नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करेगा, नेगेटिव पॉजिटिव को आकर्षित करेगा, है ना, अट्रैक्ट करेगा। तो ये नेगेटिव इस नेगेटिव को, ये नेगेटिव क्यों, क्योंकि इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन है, इस नेगेटिव को अब ये रिपेल करने लगे। जैसे यहाँ पर आयन मतलब रिकॉम्बिनेशन हुआ, आयंस बने, और इन आयंस के बनने के बाद में इन ऋणायनों ने इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करना चालू कर दिया, मतलब उनको प्रतिकर्षित करना चालू कर दिया, और इन धनायनों ने इन होल्स को प्रतिकर्षित करना चालू कर दिया। तो अब क्या हो गया, इन लोगों का तो काम हो गया, ये तो आकर के इनका रिकॉम्बिनेशन करके बढ़िया आराम से बैठ गए घर में अपने, और इन बाकी लोगों को अभी आने नहीं दे रहे हैं और इसको क्रॉस नहीं करने दे रहे। मतलब एक तरीके से हम इसको ऐसा बोलते हैं, जब आप इसको और ज़्यादा डिटेल में आगे की कक्षाओं में पढ़ेंगे तो इसको हम बोलते हैं पोटेंशियल बैरियर।
ये बेसिकली क्या हो गया, एक पोटेंशियल विभव का एक बैरियर हो गया। मतलब हम ये कह सकते हैं कि अब जब तक आपके पास इतनी पावर ना हो कि आप इस नेगेटिव ऋणायन को कुचल करके आगे नहीं बढ़ जाएंगे, जब तक करंट फ्लो नहीं हो सकता। तो ये एक पोटेंशियल बैरियर भी है। तो देखिए यहां जो इंपॉर्टेंट चीज, आप अब मैं थोड़ा सा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर लेता हूं। एग्जाम में जब आप लिखेंगे तो आपको सिंपल ये लिखना है कि एक वेफर लेते हैं प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल का। ये जो वेफर हमने लिया है ये शुद्ध लिया था, ठीक है, ये शुद्ध है जर्मेनियम का या सिलिकॉन का। और इस शुद्ध वेफर पर हम एक तरफ त्रिसंयोजी एक तरफ पंच संयोजी तत्वों की डोपिंग करते हैं, मतलब अशुद्धियों को हम मिलाते हैं, और उन अशुद्धियों को मिलाने से एक तरफ होल्स और एक तरफ इलेक्ट्रॉन्स का निर्माण होता है। और इन होल और इलेक्ट्रॉन के कॉम्बिनेशन रिकॉम्बिनेशन की वजह से जंक्शन पर एक पोटेंशियल बैरियर बन जाता है, जिसकी वजह से ये होल्स और इलेक्ट्रॉन्स अब एक इधर से उधर इस जंक्शन को क्रॉस करके नहीं जा सकते। और इसकी वजह से एक हमें ऐसा पीएन जंक्शन मिलता है, ऐसा एक पीएन जंक्शन मिलता है। और इस पीएन जंक्शन को ही हम क्या बोलते हैं, डायोड बोलते हैं। बेसिकली यही डायोड है। तो कई बार क्या होता है, देखिए पहले मैंने सिंबल इसीलिए नहीं बनाया, कई बार क्या होता है स्टूडेंट्स ये सोच लेते हैं कि एक पी टाइप लिया एक एन टाइप लिया और उसको जोड़ा और पीएन जंक्शन बन गया। ऐसा नहीं है, प्रोसेस ये है और जो मुझे रिजल्ट मिल रहा है वो रिजल्ट ये है, पीएन। और जब मैं डायोड के सिंबल की बात करूंगा तो देखिए सिंबल ये रहेगा, ये आपका सिंबल रहेगा सिंपल। ये दो टर्मिनल है, एक पी टाइप वाला टर्मिनल है, ये टर्मिनल, ये वाला जो टर्मिनल है ये पी टाइप का टर्मिनल है, और ये वाला टर्मिनल एन टाइप का है। ये जो पी टाइप वाला टर्मिनल है इसको हम एनोड भी बोलते हैं, और इसको हम कैथोड बोलते हैं। तो कई बार आपको ए और सी भी यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा। तो पी टाइप के टर्मिनल को एनोड, एन टाइप के टर्मिनल को कैथोड हम बोलते हैं। और ये बेसिकली पीएन जंक्शन है, पी टाइप और एन टाइप मटेरियल की एक संधि है जिसमें एक पोटेंशियल बैरियर बन जाता है। और उस पोटेंशियल बैरियर को जब तक आप कोई बाहर से उस पर कुछ वोल्टेज अप्लाई नहीं करेंगे तब तक वो पोटेंशियल बैरियर क्रॉस नहीं होगा, और पोटेंशियल बैरियर क्रॉस नहीं होगा तो करंट कंडक्शन अपने को नहीं मिलेगा। अब देखिए, तो पहली बात तो ये हो गई पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है या डायोड क्या होता है, ये तो सिंपल हमने इस तरीके से बता दिया। इसके टाइप्स और एप्लीकेशन पर जाने से पहले अब आपको थोड़ा सा, चूंकि हमने यहां पर ये देख लिया कि ये पीएन जंक्शन डायोड बनता कैसे, तो अब हम ये भी समझ लें कि पीएन जंक्शन डायोड को हम काम में कैसे लेंगे। काम में कैसे लेने के लिए हमने अभी कहा कि आपको कुछ पोटेंशियल लगाना पड़ेगा। मतलब ये जो आपका पीएन जंक्शन है, इस पीएन जंक्शन पर अगर आप इस पॉजिटिव को, मतलब ये पी टाइप को और ये एन टाइप है ना, मैं पी और एन लिख रहा हूं, इसका मतलब पी टाइप और एन टाइप है। इस पी टाइप को अगर आप किसी बैटरी के प्लस टर्मिनल से जोड़ देते हैं और एन टाइप को आप माइनस टर्मिनल से जोड़ देते हैं, तो एक कॉम्बिनेशन ये बन सकता है। दूसरा कॉम्बिनेशन में दोनों कॉम्बिनेशन एक साथ बना करके आपको दोनों कॉम्बिनेशन का मीनिंग एक साथ समझा देता हूं। दूसरा कॉम्बिनेशन ये हो सकता है कि मैं पी टाइप को बैटरी के नेगेटिव, ये बैटरी है, ये मेरा वोल्टेज सोर्स है या बैटरी है। सोर्सेस के बारे में भी हम इस सब्जेक्ट में आगे डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि वोल्टेज सोर्स क्या होता है, करंट सोर्स क्या होता है। अभी हम बैटरी लिख लेते हैं क्योंकि बैटरी से आप सभी लोग परिचित होंगे। तो देखिए दो टाइप से मैंने इसको कनेक्शन किया। इस पी टाइप को मैंने बैटरी के प्लस टर्मिनल से कनेक्ट किया, एन टाइप को माइनस टर्मिनल से, और इस वाले में मैंने जस्ट रिवर्स किया। अब ऐसा करने पर क्या होगा, देखिए जब मैं इसको पी टाइप से कनेक्ट कर रहा हूं और इसको मैं एन टाइप से कनेक्ट कर रहा हूं, तब क्या होगा। मैं थोड़ा सा यहाँ पर ये डायग्राम मुझे वापस ना बनाना पड़े समय बचाने के लिए, हम क्या करते हैं इसको थोड़ा सा यहाँ से क्लीन करके यहीं कनेक्ट करके हम यहीं इसको समझने की कोशिश करें। तो देखिए क्या होगा, हम यहाँ पर इसको पी टाइप से मतलब पॉजिटिव से और यहाँ पर हम इसको नेगेटिव से कनेक्ट कर रहे हैं। तो क्या होगा, जब आप यहाँ पर वोल्टेज लगाएंगे और ये वोल्टेज इस जंक्शन वोल्टेज से ज्यादा होगा, मैंने कहा ना बैरियर पोटेंशियल बैरियर, पोटेंशियल बैरियर से ज्यादा क्यों चाहिए, क्योंकि ये प्लस फिर अभी इन होल्स को इधर से धक्का देगा। देखिए आपने जैसे ही प्लस लगाया, यहाँ पर प्लस लगाया तो प्लस प्लस को प्रतिकर्षित करेगा, ये प्रतिकर्षित करेगा, ये इधर से माइनस लगाया तो ये इन इलेक्ट्रॉन को इधर से धक्का देगा। अब धक्का मुक्की में तो क्या होगा, जो ज्यादा पावरफुल होगा वही जीतेगा। अब अगर ये जंक्शन पोटेंशियल से ज्यादा वोल्टेज आपने इस पर लगा दिया तो ये होल्स इस पोटेंशियल को क्रॉस करके निकल जाएंगे। इसकी एक अलग से बैंड गैप थ्योरी होती है जिसमें फर्मी लेवल बनता है और सब कुछ होता है, लेकिन उतनी डिटेल में मैं अभी नहीं जाऊंगा। आपको सिर्फ मैं कंसेप्ट समझाना चाह रहा हूं
कि ये पोटेंशियल इस पॉजिटिव वोल्टेज की वजह से ये होल्स इस जंक्शन को क्रॉस करके इधर जाएंगे और ये इलेक्ट्रॉन इस जंक्शन को क्रॉस करके इधर जाएंगे। अब सबसे बड़ा कंफ्यूजन, इंजीनियरिंग करने तक भी लोगों के कंफ्यूजन क्लियर नहीं होते, वो कंफ्यूजन आप यहाँ पर अच्छे से समझ लें कि ये होल्स और ये इलेक्ट्रॉन्स का रिकॉम्बिनेशन नहीं होगा। जब आप कह सकते हैं कि सर ये इधर से इधर जा रहा है, ये इधर से इधर आ रहा है, तो फिर ये तो बढ़िया खुशी हो गई ना इनको, ये तो यही चाह रहे थे पहले मिलन हो जाए, लेकिन इनका मिलन अभी नहीं होगा। कारण ये है क्योंकि ये जो होल्स हैं ये होल्स वैलेंस बैंड में, मैंने आपको एनर्जी डायग्राम बताया था पिछले वीडियो लेक्चर में, उसमें मैंने ये कहा था कि वैलेंस बैंड में होल्स होते हैं और कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो कंडक्शन बैंड से जब आपके इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा तो आपको इलेक्ट्रॉन करंट मिलेगा, और वैलेंस बैंड में जब होल्स का प्रवाह होगा तो उस वक्त आपको होल करंट मिलेगा। तो होल बढ़ रहे हैं आगे, यहां पर अपने को दिख रहा है कि होल इस जंक्शन को क्रॉस करके जा रहे हैं, लेकिन इस जंक्शन को क्रॉस करके इस मटेरियल के वैलेंस बैंड में जा रहे हैं। ये अगर पी टाइप है, मतलब समझिएगा आप, इधर मैंने ये बना दिया पी टाइप, और इधर मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू देने के लिए ये चीज़ें ज़्यादा डिटेल में बता रहा हूँ ताकि आप इनको अच्छे से समझें। ये एन टाइप है, दोनों के अपने वैलेंस बैंड है और दोनों के अपने कंडक्शन बैंड है। ये इसका पी टाइप का वैलेंस बैंड है, कंडक्शन बैंड है, एन टाइप का कंडक्शन बैंड है, और ये वैलेंस बैंड है। अब क्या होगा, हम पी टाइप में तो कह रहे हैं होल्स यहाँ पर है, और एन टाइप में हम कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर है। ये देखिए दोनों अलग अलग चीज़ें हैं ना, दोनों अलग अलग है। अब क्या होगा, जैसे ही आपने इसको इधर से नेगेटिव दिया तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन्स एन टाइप के कंडक्शन बैंड से पी टाइप के कंडक्शन बैंड में घुस जाएंगे, और ये होल्स इधर से इस वैलेंस बैंड में घुस जाएंगे। तो मिलन हुआ ही नहीं, रिकॉम्बिनेशन हुआ ही नहीं। हाँ, लेकिन हो सकता है कि कोई इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करके इधर आ जाए और इस वैलेंस बैंड का जो होल आ रहा है उस होल के अंदर चला जाए, तो कुछ रिकॉम्बिनेशन की वजह से कुछ करंट कम हो सकता है। लेकिन मैक्सिमम तो कंडक्शन बैंड से जैसे ही धक्का लगा, इनको लगेगा कि वाह अपना पोटेंशियल बैरियर से अपन क्रॉस हो गए, चलो आगे अपने को होल्स मिलेंगे, लेकिन इनको होल्स कुछ नहीं मिलना है। ये सीधे कंडक्शन बैंड से कंडक्शन बैंड में ही जा रहे हैं, तो वहां पर भी वो कंडक्शन बैंड में ही रहेंगे। तो ये इस तरीके से क्या होगा, आपका इलेक्ट्रॉन का प्रवाह चालू हो जाएगा और आपको करंट मिलने लग जाएगा। और इस बायसिंग को, ये जो मैंने कनेक्शन किया, इसको हम बोलते हैं बायसिंग, बायस करना, है ना। अभिनीति हिंदी में होता है, मैं इतना हिंदी में नहीं जाऊंगा। बायस करना, तो इस बायसिंग को हम बोलते हैं अग्र अभिनीति या फॉरवर्ड बायस। ये फॉरवर्ड बायस है। फॉरवर्ड बायस क्यों? क्योंकि अपने को इसमें करंट मिल रहा है। अब सेकंड केस में क्या होगा, देखिए समझिएगा। सेकंड केस में हम ये कह रहे हैं, इस वाले केस पे आ रहा हूं मैं, इसको उल्टा करना है मुझे। इसको उल्टा करना है मतलब मैंने पॉजिटिव पर नेगेटिव और नेगेटिव पर पॉजिटिव लगा दिया। ये यहां पर अब मेरा पॉजिटिव नहीं है, छोटा करना पड़ेगा इरेजर को। अब क्या होगा, देखिए इस कंडीशन में क्या होने, ये हमने थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर लिया। अब देखिए क्या होगा, अगर आपने यहां पॉजिटिव पर नेगेटिव, मतलब पॉजिटिव पर मतलब पी टाइप पर नेगेटिव, बैटरी का नेगेटिव लगा दिया, और एन टाइप पर आपने बैटरी का पॉजिटिव लगा दिया। अब क्या होने वाला है, अब ये नेगेटिव इसको अट्रैक्ट करेगा और ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि ये होल्स है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव अट्रैक्शन, मतलब ये निकल के इधर बाहर नहीं आने वाले। लेकिन क्या होगा कि ये इस जंक्शन से और दूरी बना लेंगे, ये भी इस जंक्शन से दूरी बना लेंगे, तो कंडक्शन हो गई नहीं। इस वाले प्रोसेस को, इस वाले कनेक्शन को हम बोलते हैं रिवर्स बायस या पश्च अभिनीति, रिवर्स बायस। तो दो टाइप की बायसिंग होती है। जब आप इसको यूज करते हैं, उपयोग करते हैं, तो आप या तो डायोड को, पीएन जंक्शन डायोड को फॉरवर्ड बायस करते हैं या रिवर्स बायस करते हैं। रिवर्स बायस में ये कंडक्ट नहीं करता है, ये कंडक्ट नहीं करेगा, और ये कंडक्ट करेगा। क्यों कंडक्ट करेगा? क्योंकि अभी हमने देखा कि ये फ्लो होने लग जाएंगे। जब आप इसको यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव लगाओगे तो ये प्रोसेस, मतलब ये होल्स उधर जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स इधर जाएंगे, तो करंट मिलेगा। लेकिन अभी ये होल्स इधर आ गए, इलेक्ट्रॉन्स इधर आ गए, तो जंक्शन पे कोई करंट नहीं मिल रहा। इसलिए देखिए ये स्विचिंग, ये हमें ऐसा सोच सकते हैं कि डायोड को हमने एज ए स्विच यूज कर लिया। अगर आप इसको फॉरवर्ड बायस कर दोगे तो ऑन,
रिवर्स बायस कर दोगे तो ऑफ। स्विच में यही तो होता है, आप एक तरफ दबाओ तो ऑन हो जाए, दूसरी तरफ दबाओ तो ऑफ हो जाए। तो ये जैसे ही आपने उसकी बाइसिंग चेंज की, फॉरवर्ड बाइस से रिवर्स बाइस किया तो वो ऑन से ऑफ हो जाएगा, या रिवर्स बाइस से फॉरवर्ड किया तो वो ऑफ से ऑन हो जाएगा। तो ये बात होगी हमारे उस पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है, उसकी बाइसिंग कितने टाइप की होती है। अब इसकी ये जब हम बायस कर रहे हैं तो उस वक्त इसकी कैरेक्टरिस्टिक भी होती है। अगर आप और डिटेल में, मतलब कितने नंबर का प्रश्न आ रहा है, अगर आप उस तरीके से देखें तो देखिए बहुत ज़्यादा आपको टेक्निकली बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना है, लेकिन आप सिंपल छोटी छोटी बातों को लेकर के जब इसको बनाएंगे तो आपका अच्छा लंबा चौड़ा क्वेश्चन का रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा और एक कंप्लीटनेस भी दिखेगी। देखिए वो भी इंपॉर्टेंट होता है, कहीं कभी जब आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में किसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं तो एक कंप्लीटनेस भी आनी चाहिए कि हाँ लगभग हमने सब बातें सुन ली। अब वो कितनी डेप्थ में सुनाई वो एक अलग बात है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है लगभग वो सारे आपके वहां पर कवर हो जाने चाहिए। तो ये हो गया डायोड, उसका सिंबल कैसे बन रहा है, साथ ही साथ उसके फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस। अब लास्ट टॉपिक इसमें बचता है कैरेक्टरिस्टिक्स, फिर डायोड अपना कंप्लीट हो जाएगा। कैरेक्टरिस्टिक्स को हम वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं। देखिए आप समझिएगा इस चीज को हम वीआई कैरेक्टरिस्टिक क्यों बोलते हैं। ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं इन कैरेक्टरिस्टिक्स को हम बोलते हैं वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स। वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये यहाँ पर जो वोल्टेज एक्स अक्ष पर हम वोल्टेज रखते हैं और वाई अक्ष पर हम करंट रखते हैं। ये वोल्टेज जो आपने ये वोल्टेज अप्लाई किया है, आप इस पर्टिकुलर पीएन जंक्शन पर जो आप अप्लाई कर रहे हैं वो वोल्टेज है इधर, और इस पीएन जंक्शन से जो बहने वाला करंट है वो करंट यहां पर है। तो अब देखिए क्या होगा यहां पर, जब आप इसको रिवर्स बायस कर रहे हैं तब तो आप कह रहे हैं कि इसमें करंट बहेगा ही नहीं, तो मतलब एक तरीके से देखा जाए तो आइडियली मुझे ऐसा मिलना चाहिए, कोई करंट नहीं। जब मैं इसको इस पर वोल्टेज, देखिए इधर पॉजिटिव वोल्टेज, इधर पॉजिटिव, ये जीरो है, जीरो से इधर जाएंगे तो धनात्मक मान पॉजिटिव वैल्यू, और इधर जाएंगे तो आप क्या मिलेगा आपको नेगेटिव वैल्यू। तो जब आप पॉजिटिव लगा रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड बायस, मतलब इधर जब वोल्टेज बढ़ाएंगे तो ये फॉरवर्ड बायस हो रहा है, और इधर जब आप वोल्टेज बढ़ाएंगे तो ये रिवर्स बायस हो गया, क्योंकि उसी डायोड पर आप पॉजिटिव वोल्टेज लगा रहे हैं या नेगेटिव वोल्टेज लगा रहे हैं। तो मतलब नेगेटिव वोल्टेज पर आइडियली मुझे ऐसा मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता, कुछ थोड़ा सा चेंज होता है यहाँ पर। क्या चेंज होता है उसके बारे में अभी हम डिस्कशन करते हैं, मतलब ये इस पर जीरो बिल्कुल जीरो नहीं रहेगा, क्या होता है एग्जैक्टली उसके बारे में अभी हम थोड़ी सी देर में आपको उस पर भी लेकर के चलेंगे। इस ब्लू को मैं यहाँ से हटाना चाह रहा हूँ, इसको हमने यहाँ से हटा दिया। क्या होगा देखिए, पहले हम फॉरवर्ड बायस की बात कर लें। जब आपने इधर पॉजिटिव लगाया और इधर आपने नेगेटिव लगाया, मतलब पी टाइप पर पॉजिटिव, एन टाइप पर नेगेटिव, फॉरवर्ड बायस जब किया तब हमने ये देखा कि इधर से अगर आपका वोल्टेज इस जंक्शन वोल्टेज से ज़्यादा है तो उस कंडीशन में करंट फ्लो होने लग जाएगा। मतलब ये हुआ कि एक जंक्शन वोल्टेज तक, जिसको मैं नी वोल्टेज कहूँगा, इसको हम बोल देते हैं वी नी वोल्टेज हम इसको बोलते हैं, यहां तक तो मुझे करंट नहीं मिलेगा, क्योंकि जब तक इस पोटेंशियल बैरियर से ज्यादा वोल्टेज आप नहीं लगा देते तब तक ये होल्स इधर से इधर और ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर नहीं जा सकते, इसका मतलब आपको करंट नहीं मिलेगा। उसके बाद में देखिए हम ये देख रहे हैं कि एकदम से हम ये कह सकते हैं कि एकदम से हमारा करंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि बहुत सारे चार्ज कैरियर्स इधर से इधर जाएंगे और इधर से इधर जाएंगे, तो हमें इस बैटरी के इस वाले तार में हमें बहुत ज़्यादा आवेश का फ्लो मिलेगा, और आवेश का फ्लो मिलेगा तो हमें बहुत ज़्यादा करंट मिलेगा। अब रिवर्स बायस में क्या होगा, देखिए रिवर्स बायस में आप यहां पर समझिएगा, जब हमने आपको मटेरियल्स बताए थे तब हमने ये कहा था कि यहां पर हो सकता है कि आपका जो वैलेंस बैंड है, इस वैलेंस बैंड में सेम एनर्जी लेवल पर कुछ इलेक्ट्रॉन्स एक बॉन्ड को छोड़ करके किसी दूसरे बॉन्ड में चले जाएं, तो कुछ यहां पर माइन्यूटली, मतलब बहुत कम, बहुत ही कम यहां पर होल्स भी हो सकते हैं, और यहां पर बहुत कम फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, बहुत कम संख्या में। तो जब आप इसको रिवर्स बायस कर रहे हैं तब इन होल्स को तो ये धक्का देगा, और इन इलेक्ट्रॉन्स को, जो एक दो इलेक्ट्रॉन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, उनको ये खींचेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि रिवर्स बायस में जो मुझे थ्योरेटिकली जो मैं जैसा मैं सोच रहा था वैसे उस हिसाब से तो मुझे बिल्कुल करंट नहीं मिलना चाहिए, लेकिन मुझे यहाँ पर बहुत कम करंट मिलेगा, बहुत ही कम मान का करंट मिलेगा, है ना। ये जीरो से थोड़ा सा नीचे वाला वैल्यू मुझे मिल रहा है जैसे जैसे मैं नेगेटिव वोल्टेज बढ़ाऊंगा। अब क्या होता है, जब ये वोल्टेज नेगेटिव वोल्टेज आप मान लो इस पर बायस अपन बढ़ाते जाएंगे, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स, ये जो
होल्स यहाँ से जा रहे हैं और ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से इधर जा रहे हैं, ये बहुत तेज एनर्जी से जाकर के जंक्शन पर या इन आयन से टकराते हुए जाते हैं। जो जब आप वोल्टेज बहुत ज़्यादा कर देते हैं तो उस कंडीशन में वो बहुत ज़्यादा एनर्जी से जाकर के आयन से टकराते हैं और उन आयन्स के जो बॉन्ड्स हैं, कोवेलेंट बॉन्ड्स, उनको ही ब्रेक कर देते हैं। तो उन कोवेलेंट बॉन्ड्स की ब्रेकिंग की वजह से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर बहुत ज़्यादा आपने वोल्टेज बढ़ाया तो उस कंडीशन में बहुत ज़्यादा करंट आपको मिल जाएगा और इस बात को हम बोलते हैं ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन मतलब आपका डायोड खराब हो गया। नेगेटिव रिवर्स बायस जब आप कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा वोल्टेज उस पर लगा दिया तो आपका डायोड जल जाएगा। अपन उसको जलना कह सकते हैं, क्योंकि एक्सेस करंट फ्लो होगा, बहुत ज़्यादा करंट फ्लो होगा तो बहुत ज़्यादा एनर्जी लॉस होगा, पावर लॉस होगा और इतनी ज़्यादा हीट उसमें पैदा होगी कि उसके अंदर आग ही लग जाएगी, वो जल जाएगा, बर्न हो जाएगा। तो ये ब्रेक डाउन वोल्टेज हो गया। मतलब आप रिवर्स बायस में बहुत ज़्यादा वोल्टेज उस पर अप्लाई नहीं कर सकते। आप 2-3 वोल्ट तक लगा सकते हैं। आप 10 वोल्ट 15 वोल्ट अगर उसको रिवर्स बायस में कनेक्ट कर देंगे तो आपका डायोड बर्न हो जाएगा। बहुत कम वोल्टेज पे, इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब बहुत कम वोल्टेज पर काम करने वाला, डीसी वोल्टेज पर काम करने का काम रहता है ना। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर क्या हुआ, ये हमने डायोड की वीआई कैरेक्टरिस्टिक समझ ली। तो आप इतना कम से कम बनाएं अगर एग्जाम में आप बना रहे हैं तो, कि हमारा जो डायोड है वो डायोड कैसे बन रहा है, उसके सिंबल्स क्या हैं और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। अब जो हमने हमारे टॉपिक में, आज के इस पर्टिकुलर टॉपिक में लिखा था टाइप्स एंड एप्लीकेशन, इसके पीछे क्या उद्देश्य है। देखिए, आप टाइप्स में वैसे देखा जाए तो चूंकि FEEE हम पढ़ रहे हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट से कॉम्बिनेशन हम पढ़ रहे हैं, तो हम टाइप्स क्यों पढ़ें, क्यों इतना डिटेल में हम बात करें। लेकिन मेरा ये कहना है कि आपके सिलेबस में जो वर्ड, एक एप्लीकेशन वर्ड लिखा हुआ है, इस एप्लीकेशन वर्ड पर अगर अपन ध्यान दें तो एप्लीकेशन समझने के लिए या तो आप एप्लीकेशन रटोगे, क्योंकि अब आपने डायोड्स तो अभी ये जितना पढ़ा उसके हिसाब से आप ये कह सकते हो डायोड को मैं एज ए स्विच यूज कर सकता हूँ, बस इससे ज़्यादा कोई एप्लीकेशन अभी आपने नहीं सुना। तो मैं आपको कुछ एप्लीकेशन इसके टाइप के साथ बताता हूं ताकि आपको वो रिकॉल करने में आसानी हो, और कभी किसी पर्टिकुलर डायोड का अगर सिंबल आपसे पूछ लिया जाए तो वो भी आपके लिए आसान हो जाएगा। कई बार हो सकता है आपको अगर क्वेश्चन पेपर को थोड़ा सा घुमाना हो, थोड़ा टफ बनाना हो, तो इस टाइप से छोटा मोटा कोई टाइप का, किसी पर्टिकुलर टाइप का आपसे सिंबल ही पूछ लिया जाए तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी कवर हो जाएगा। और साथ ही साथ एप्लीकेशन, जब आप उन डायोड्स को याद रखोगे तो हर डायोड का हर एक स्पेशल डायोड का एक अपना एक एप्लीकेशन होता है। तो हम 4 से 5 स्पेशल डायोड देख लेते हैं। उन 4 से 5 स्पेशल डायोड के एप्लीकेशन जो होंगे, वही एप्लीकेशन आप, अगर सिर्फ डायोड के एप्लीकेशन पूछा जाता है तो उसमें आप लिख सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं डायोड के टाइप और उसके साथ एप्लीकेशन भी हो जाएगा। तो देखिए, नॉर्मल डायोड की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले मैं नॉर्मल डायोड मतलब ये वाला जो सिंबल है, ये वाला सिंबल, इस डायोड के क्या एप्लीकेशन है। ये जो पर्टिकुलर डायोड है, इस डायोड से हम रेक्टिफायर बनाते हैं। आप लोगों ने कभी, अगर आपका मोबाइल फ़ोन का चार्जर अब कभी ओपन करके देखा हो, या आपने कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट घर पे देखा हो, तो आप हमेशा एक चीज़ नोट करेंगे कि जो आपके घरों में जो लाइट आ रही है, उस लाइट के बाद एक कुछ ब्लैक बॉक्स टाइप छोटा सा लगाया जाता है, जिसको हम अडेप्टर बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में। वो अडेप्टर बेसिकली उस AC वोल्टेज को DC में कन्वर्ट कर रहा है और हाई वोल्टेज को कम वोल्टेज में भी कन्वर्ट कर रहा है। आजकल अपने घरों में टीवी लगी हुई है, जैसे सपोज, तो हम LED टीवी यूज़ करते हैं, तो अब LED टीवी को 230 वोल्ट की ज़रूरत नहीं होती, वो वही 15 वोल्ट, 18 वोल्ट, 20 वोल्ट, 22 वोल्ट पर काम कर रही है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके साथ में एक अडेप्टर आता है। वो अडेप्टर उसको क्या कर रहा है, AC को DC में कन्वर्ट कर रहा है और कम वोल्टेज में भी कम कर रहा है। कम वोल्टेज में करने के लिए हम ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं, आगे आने वाली यूनिट्स में हम पढ़ेंगे। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि उसके अंदर आप उस AC सिग्नल को DC सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए उसके अंदर ध्यान लगाना। आपको भी अगर आप लोगों ने देखा हो तो इस टाइप के कुछ डिवाइसेस लगे रहते हैं, उसके अंदर 4 डिवाइसेस लगे रहते हैं। ये 4 डायोड ही होते हैं बेसिकली। ये इधर वाइट पट्टी रहती है, बाकी ब्लैक रहता है। वो ऐसे चार लगे हुए रहते हैं। ये बेसिकली क्या होते हैं, डायोड्स होते हैं, और ये रेक्टिफायर होता है। तो सबसे पहला एप्लीकेशन रेक्टिफायर होता है। क्लिपिंग क्लैंपिंग सर्किट बन सकते हैं। कोई किसी पर्टिकुलर वेवफॉर्म को मुझे क्लिप करना है, किसी पर्टिकुलर वेवफॉर्म का लेवल मुझे बढ़ाना है, तो क्लिपिंग और क्लैंपिंग हम उसको बोल सकते हैं। ये क्लिपिंग और क्लैंपिंग आपके नॉर्मल डायोड के एप्लीकेशन है। तो नॉर्मल डायोड के तो एप्लीकेशन में आप एक रेक्टिफायर याद रख लेंगे, रेक्टिफिकेशन में अपन उसको यूज़ कर सकते हैं, एज अ स्विच हम उसको यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए, हम कुछ स्पेसिफिक डायोड्स की बात करते हैं, जैसे सपोज LED।
एलईडी का सिंबल, आप लोगों ने एलईडी देखी होगी, एलईडी का सिंबल देखिए, इस टाइप से आप एलईडी का सिंबल बना सकते हैं। ये लाइट एमिटिंग डायोड है, इसको हम बोल रहे हैं लाइट एमिटिंग डायोड, प्रकाश उत्सर्जन करने वाला डायोड। अब ये प्रकाश उत्सर्जन कैसे करता है, क्या थ्योरी, हम उसमें नहीं जा रहे। उसमें क्यों नहीं जा रहे? क्योंकि उतनी डेप्थ में हमें पढ़ना नहीं। हम सिर्फ ये याद रखें कि लाइट एमिटिंग डायोड भी एक टाइप का डायोड होता है, तो इसका एप्लीकेशन मुझे याद रहेगा। और लाइट एमिटिंग डायोड है, इसका मतलब इसके अंदर ऊपर क्या कुछ एरो बने हुए रहते हैं, तो ये सिंबल में ये डिफरेंस हो गया। अगर सिंबल पूछ लिया जाए तो ये सिंबल हो गया। और इसके एप्लीकेशन आप बता सकते हैं, कई सारे हैं, है ना। जैसे इंडिकेटर के रूप में, इंडिकेटर में अपन देखते हैं ट्रैफिक लाइट सिग्नल का इंडिकेटर हुआ, है ना। आपके माइक्रोवेव ओवन में इंडिकेशन है। आप आजकल तो खैर हर जगह आप देखेंगे तो लाइट की फॉर्म में जो भी इंडिकेशन आपको जहां पर भी दिख रहा है वो सभी क्या है, लाइट एमिटिंग डायोड। इवन आजकल तो हम टीवी में भी बात करेंगे, टीवी एलईडी है पूरी लाइट एमिटिंग डायोड से बनी हुई, पूरी की पूरी टीवी है। तो ये हो गया आपका एक और एप्लीकेशन लाइट एमिटिंग डायोड के रूप में। ये लाइट एमिटिंग डायोड का एक और बहुत बड़ा एप्लीकेशन है। अगर आप लोगों ने आजकल, अगर आप देख रहे होंगे ऑप्टिकल फाइबर केबल्स, हमारे घरों में जो इंटरनेट कनेक्शंस आ रहे हैं वो इंटरनेट कनेक्शन ऑप्टिकल फाइबर केबल वाले, जियो का हो, चाहे एयरटेल हो, चाहे बीएसएनएल हो, हर कोई आजकल क्या कर रहा है, आपको हाई स्पीड इंटरनेट दे रहा है यूजिंग फाइबर है ना, वो कांच के जो पतले जैसे वायर रहते हैं, उसके अंदर के सिग्नल किस फॉर्म में आ रहा है, उसके अंदर जो आपको इंटरनेट का सिग्नल मिल रहा है वो सिग्नल प्रकाश के रूप में मिल रहा है। तो ये वो लाइट इमिटिंग डायोड उस ओएफसी ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन में एज ए ट्रांसमीटर यूज होता है, मतलब सोर्स ट्रांसमीटर। इनफैक्ट यहाँ मैं इसको बोल दूँ सोर्स, मतलब हमारा जो सिग्नल है, हमारा जो डाटा है, उस डाटा को हम लाइट में कन्वर्ट करके और उस कांच के अंदर लाइट को भेज देते हैं और वो लाइट अपने घरों तक पहुंच जाती है। और फिर अपन उसको वापस क्या कर लेते हैं, वापस हम उसको सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं यूजिंग फोटोडायोड। ये लो, ये एक और हो गया फोटोडायोड। अब ये फोटोडायोड क्या करेगा, फोटोडायोड इसी ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन के अंदर रिसीवर का काम करेगा। मतलब ये होगा कि उस अब लाइट को देख करके तो नहीं पता चलेगा हमें कि ये सिग्नल है, लाइट के अंदर क्या आ रहा है ये तो हम नहीं देख सकते, हम नहीं समझ सकते। तो हम क्या करते हैं, फिर उस लाइट से वापस इलेक्ट्रिकल सिग्नल बनाते हैं और फिर उन इलेक्ट्रिकल सिग्नल को फिजिकल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं। इसके लिए ट्रांसड्यूसर होते हैं। तो यहाँ जो पर्टिकुलर लाइट सिग्नल को आपको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करने की जो डिवाइस है उसको हम फोटोडायोड कहते हैं। तो ये एक और एप्लीकेशन हो गया। मतलब ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन में हम एज ए ट्रांसमीटर, एज ए रिसीवर किसको यूज करते हैं, फोटोडायोड को यूज करते हैं और एलईडी को यूज करते हैं। एक और एप्लीकेशन देखिए, मैं आपको बताता हूँ, ये वाला सिंबल आप याद कर लीजिए जिसमें Z बनाना है आपको, Z थोड़ा सा टच करता हुआ बनेगा, ये Z से आप जेनर याद रख लीजिए, ये जेनर ने बनाया था इसलिए इसको जेनर डायोड बोलते हैं। इस जेनर डायोड में हम क्या करते हैं, ये जो कैरेक्टरिस्टिक है, ये कैरेक्टरिस्टिक वो ऑप्टिमाइज करते हैं कि आपका ये जो ब्रेकडाउन है, ये ब्रेकडाउन परमानेंट ब्रेकडाउन नहीं होकर के और स्पेशल काइंड ऑफ ब्रेकडाउन हो जाए। मतलब जब आप हाई वोल्टेज एप्लीकेशंस कर रहे हैं और आपका रिवर्स बायस हो रहा है, मान लो आपके हाथ में नहीं है, रिवर्स बायस हो रहा है, और रिवर्स बायस में एक पर्टिकुलर वोल्टेज जैसे ही जाएगा तो ये ब्रेकडाउन कर देगा। मतलब ये ब्रेकडाउन कर देगा, मतलब ये ज़्यादा करंट फ्लो करवा देगा, जिसकी वजह से डिवाइस परमानेंट डैमेज नहीं होती है। तो हाई वोल्टेज एप्लीकेशंस में आपके डिवाइसेस को सुरक्षित करने के लिए हम कह सकते हैं हम जेनर डायोड को यूज़ करते हैं। तो ब्रेकडाउन से ये क्या करता है, अवॉइड करने के लिए जेनर ब्रेकडाउन अपन करवाते हैं, उसको हम बोलते हैं जेनर डायोड। या वोल्टेज रेगुलेटर, आप लोगों ने वोल्टेज रेगुलेटर सुने होंगे। हमें फिक्स वोल्टेज चाहिए, अगर मुझे किसी पर्टिकुलर, हम देखते हैं कि मान लो जैसे हमारे घर में जो कनेक्शन आ रहा है, आप लोगों ने देखे होंगे वोल्टेज स्टेबलाइजर्स लगे रहते हैं। तो बेसिकली स्टेबलाइजर क्या है, एक पर्टिकुलर वोल्टेज को मेंटेन करना। उस वोल्टेज को मेंटेन करने के लिए अंदर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं जेनर डायोड लगा होगा। जेनर डायोड की सहायता से आप वोल्टेज स्टेबलाइजेशन कर सकते हैं। अब हमने थोड़ी देर पहले कहा कि आप नॉर्मल डायोड को एज ए स्विच यूज कर सकते हैं। अब इस स्विचिंग में देखिए क्या हो रहा है, यहां पर अगर हम देखें तो स्विच बेसिकली ऑन और ऑफ हो रहा है। जब आप उसको फॉरवर्ड बायस कर रहे हैं तो वो ऑन हो रहा है, रिवर्स बायस कर रहे हैं तो ऑफ हो रहा है। अब वो ऑन और ऑफ होने में उसको कितना समय लगेगा, ये इस पर निर्भर करेगा कि ये चार्जेस कितने जल्दी सेटल होते हैं। मतलब पहले इस दिशा में करंट जा रहा था तो वो चार्जेस कब तक खत्म नहीं होते, जब तक आपका स्विच वो बंद की तरह काम नहीं करेगा। तो हाई और आजकल अगर अपन देखें तो हमें हमारे जो एप्लीकेशंस है वो बहुत ही
तेज गति पर काम करने वाले होंगे। सारे एप्लीकेशन, जितने भी एप्लीकेशन हम देखते हैं वो सभी हाई स्पीड पर वर्क करते हैं। तो हाई स्पीड स्विचिंग के लिए एक टनल डायोड होता है, टनल डायोड। ये हाई स्पीड स्विचिंग के लिए यूज होता है और इसमें इस टाइप का आप सिंबल यूज कर सकते हैं। इसको हम बोलते हैं टनल डायोड और ये हाई स्पीड स्विचिंग में यूज होता है। तो देखिए ऐसे बहुत सारे हैं, मैं एक और ले लेता हूं, हाई स्पीड स्विचिंग डिवाइसेस में ये यूज होगा ना। एक और ले लेते हैं हम लास्ट, वेरेक्टर डायोड। वेरेक्टर डायोड का सिंबल होता है ये वेरेक्टर बनाइए वेरिएबल कैपेसिटर से, वेरिएबल कैपेसिटर। अभी हमने कैपेसिटर देखा था, कैपेसिटर में हम बोला था कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है। तो अब भाई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर अगर हम हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के अंदर लगा करके यूज करेंगे तो फिर वो तो कितनी स्पेस घेरेगा। तो हम क्या करते हैं, इस सेमीकंडक्टर मटेरियल की सहायता से ही, इस पीएन जंक्शन डायोड की सहायता से ही वेरिएबल कैपेसिटर बना देते हैं। मतलब हम जब इस पर वोल्टेज अप्लाई करेंगे, उस वोल्टेज को चेंज करेंगे तो उसका कैपेसिटेंस चेंज हो जाएगा। ये कहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं, आप एफएम सुनते हैं, सपोज आपने मंदसौर में भी, पर्टिकुलर मंदसौर की अगर हम बात करें तो 90.8 एक मंदसौर यूनिवर्सिटी का एफएम है। इस एफएम को जब आप ट्यून करते हैं तो बेसिकली आपका जो पर्टिकुलर सिस्टम है उस सिस्टम के अंदर आप कैपेसिटेंस वेरी कर रहे हैं, जिससे आप अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर अपने सिस्टम को ट्यून कर पा रहे हैं। तो ऐसा जो डायोड होता है उसको हम बोलते हैं वेरेक्टर डायोड या वेरिएबल कैपेसिटर डायोड। तो देखिए डायोड के टाइप्स बताना या इन सिंबल्स को बताने के पीछे मेरा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ ये है कि आपको एप्लीकेशंस याद हो जाए। जब आप रियल लाइफ से किसी एप्लीकेशन को, किसी डिवाइस को जब आप कनेक्ट कर पाते हैं तो वो आसानी से याद रह जाते हैं। तो आप नॉर्मल डायोड क्या होता है, ये जो डिफरेंट डायोड्स होते हैं, इन डायोड्स के सिंबल थोड़ा सा मेमोराइज करने की कोशिश करें और उनके एप्लीकेशन याद रखने की कोशिश करें, ताकि अगर आपको सीधे डायोड पूछा जाए और उसके एप्लीकेशन पूछे जाए तो वो एप्लीकेशन आप आसानी से बता पाएं। तो मेरे हिसाब से FEEE सब्जेक्ट में पहला एक्टिव कंपोनेंट डायोड में बस इतना ही इंपॉर्टेंट है। इतना अगर आपने कर लिया तो मेरे हिसाब से एग्जाम में आप कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उस क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हैं। साथ ही साथ डिप्लोमा लेवल पर अगर आप इतनी बातें समझ करके अगर कहीं एक्सप्लेन कर देते हैं तो इट इज़ नो डाउट मोर देन सफिशिएंट। तो स्टूडेंट्स बने रहें आप इलेक्स गुरु पर, वीडियोस पूरे देखें, लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो आप कमेंट भी ज़रूर से करके हमें बताएं, क्योंकि ये हमें मोटिवेट करते हैं ऐसे वीडियोस आपके लिए बनाने के लिए। तो बने रहें इलेक्स गुरु पर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।